Assalamu alaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine as we have started the course of Flutter in which we are building user interface in Flutter, and today we have to learn how we can create or use widgets like app bar and slider in Flutter, and we will see both these concepts with code examples. मैं इसे execute करके भी दिखाऊंगी और साथ साथ आपको Flutter की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दिखाऊंगी कि किस तरह से आप इनके कॉन्सेप्ट्स लर्न कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए ताकि इजीली आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाया जाए डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि अगर आप कोड ऑफ पीसीज लेते हैं कोड के, तो जब तक आपको पता नहीं है ये कोड किस लिए है तो आप इसमें मॉडिफिकेशंस या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते या उसे यूज़ भी नहीं कर सकते। As we know, the widgets are the building blocks for creating user interface और layouts जो हैं वो specific type of widgets हैं that help organize and arrange their widgets on the screen, यानी layouts यूज़ किए जाते हैं। और firstly मैं यहाँ पर ऐप बार आप लोगों को बताने वाली हूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे स्लाइडर। अच्छा जी, मैंने 2 3 विजेट्स को डिवाइड किया है कि हर लेक्चर में मैं 2 3 विजेट्स आप लोगों को बताऊँगी, समझाऊंगी कि किस तरह से उसे क्रिएट किया जाता है। और आज हमारा है ऐप बार, और ऐप बार के बारे में वैसे देखा जाए प्रीवियस लेक्चर में हमने ऐप बार यूज़ की थी, यानी आपकी स्क्रीन पर, यानी ऐप जो है फर्स्ट स्क्रीन है उसके ऊपर टॉप पर जो आपको दिखाई दे रही होती है उसे नेविगेशन हेडर भी कह सकते हैं फॉर अ स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड के बारे में भी पहले पढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट्स हम पहले पढ़ चुके हैं उसको मैं नहीं बताऊँगी, ठीक है। तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाकर देख सकते हैं। स्कैफोल्ड हो, स्टेटलेस हो, स्टेटफुल हो, जब माई ऐप हो, और ऐप बार का भी वैसे बताया था लेकिन इन डिटेल नहीं पढ़ा था। तो डिस्प्लेज द मटेरियल डिज़ाइन ऐप बार, और मटेरियल डिज़ाइन के बारे में भी ऑलरेडी बताया है। यहाँ पर हम ऐप बार, आपने देखा होगा कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं ऊपर बार सी आप लोगों को दिखाई दे रही होती है, उस बार की बात हो रही है। यानी टाइटल होता है, उस बार के साथ आप लोगों के पास नेविगेशन बार भी हो सकती है, यानी कोई सेटिंग का बटन हो सकता है, कोई होम का बटन हो सकता है, यानी टाइटल वगैरह भी। आप यहाँ पर मैं आप लोगों को सिंटेक्स दिखा दूँ। ऐप बार पैरेंथेसिस में उसका टाइटल, और टाइटल हमेशा टेक्स्ट में होगा, जो कि आप नेम जो भी रखना चाहते हैं ऐप बार पर वो रख सकते हैं। एक्शंस जो भी परफॉर्म, यहाँ पर आइकन बटन यूज़ किया गया है और उसमें आइकन सर्च का यूज़ किया गया है। आइकन्स आप लोगों ने सर्च का आइकन बना हुआ होता है, ऑन प्रेस जिसे प्रेस करें, और यहाँ पर कोई एक्शन मैंने स्पेसिफाई नहीं किया। अगर आप चाहते हैं कि वो जो सर्च बटन है उसे क्लिक करने के बाद कोई एक्शन परफॉर्म हो तो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये जस्ट एक सिंटेक्स है, और मैं आप लोगों को एग्जीक्यूटेबल जो है रनिंग फॉर्म में एग्जांपल्स हैं वो आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किस तरह से उन्हें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को मेन कोड जहाँ पर आप लोगों का है वो यहाँ पर दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप, वैसे आइकन बटन आप बॉडी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट मैं यहाँ पर मेन कोड जो है मैं पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस को इंक्लूड नहीं कर रही, ठीक है। जस्ट मैं आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेन कोड जो है कहाँ पर ऐड किया हुआ है। बाकी रन ऐप ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट है, ये सारा मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। यहाँ पर मेन एंट्री पॉइंट है फ्लटर एप्लीकेशन का, और यहाँ पर माई ऐप जो है वो रूट आपका विजेट है। और रूट विजेट हमने कहा था जो विजेट्स होते हैं ट्री लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, और यहाँ पर ऐप जो है इसीलिए रनिंग में रन कमांड में हमने क्या है माई ऐप राइट किया है, जो कि हमारी क्या होती है रूट विजेट होती है। अब यहाँ पर एक स्टेटलेस विजेट बनाया गया, यानी हमारी जो ऐप है उसकी फर्स्ट स्क्रीन जो है वो हम बना रहे हैं, और हमारे पास माई ऐप है। और यहाँ पर बिल्ड जो मेथड है वो मटेरियल डिज़ाइन ऐप है, मटेरियल ऐप है वो रिटर्न कर रहा है। और मटेरियल ऐप क्या है वो हमने अलहदा से ही डिस्कस किया था। और यहाँ पर होम प्रॉपर्टी जो है वो स्कैफोल्ड रिटर्न करी है, दैट इज़ अ विजिट विच प्रोवाइड्स द बेसिक मटेरियल डिज़ाइन विजुअल लेआउट स्ट्रक्चर, यानी डिफरेंट स्ट्रक्चर, यानी हाइट वगैरह, आप टेक्स्ट वगैरह ऐप बार वगैरह इस स्कैफोल्ड में ही इनहेरिट कर सकते हैं, यानी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऐप बार कॉलन ऐप बार देंगे आप, और यहाँ पर टाइटल आप अपने टेक्स्ट का सेट कर सकते हैं। मैंने कलर किया है तो शायद इतना ज़्यादा विजिबल आई थिंक नहीं हो रहा, तो हम इसे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है।
टाइटल आप टेक्स्ट है क्योंकि टेक्स्ट होता है, और एक्शन जो भी आइकन बटन है, और यहाँ पर एक्शंस में और साथ आप आइकन डॉट सर्च जो भी बटन ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। प्रेस करने पर यहाँ पर मैंने ऑन प्रेस्ड पर जो मेथड पर लगाया है सर्च बटन क्लिक्ड लगाया है, ठीक है। अभी कोई और मैंने कोड राइट नहीं किया, आप अपना कोड राइट कर सकते हैं। हो सकता है नेक्स्ट कोई पेज या सेटिंग वाला या सर्च वाला कुछ भी सर्च कर रहा हो तो यूज़र वो ओपन हो जाए। आइकॉन बटन यहाँ पर यूज़ किया है सेटिंग वाला, और ऑन प्रेस सेटिंग्स बटन आपका सेटिंग्स के लिए एक सर्च बटन यूज़ किया गया है और एक सेटिंग के लिए, और जब सेटिंग वाले को करें तो सेटिंग बटन क्लिक्ड आए। और इसी तरह से बॉडी जो आप यूज़ करते हैं चिल्ड्रन में, और टेक्स्ट आपके पास हेलो ऐप बार आएगा, और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। अच्छा जी, ये कोड आप लोगों को मैंने वैसे फ्लटर की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी आप लोगों को ये सारे कोड दिखाए थे, और अब भी दिखा दूंगी। आज मैं विजुअल स्टूडियो VS कोड को यूज़ कर रही हूँ ये कोड एग्जीक्यूट करने के लिए। जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें हमने एंड्रॉयड स्टूडियो भी यूज़ किया था। सेम इसी तरह से आप लोगों ने कोड पेस्ट करना है। किस तरह से VS कोड में फ्लटर का जो प्रोजेक्ट है वो ऐप जो है क्रिएट की जाती है और एग्जीक्यूट किया जाता है, वो स्टार्टिंग लेक्चर में मैंने बताया था। और एंड्रॉयड स्टूडियो में किस तरह से करते हैं वो भी बताया था। जस्ट यहाँ पर कोड आपने राइट करना है यहाँ पर मेन डॉट डार्ट में, और उसे एग्जीक्यूट करना है। कंट्रोल कंट्रोल V और कंट्रोल S कर रही हूँ। रनिंग फॉर्म में हॉट रीलोडिंग को सपोर्ट करता है। यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि मैंने पहले ही प्रीवियस लेक्चर से ओपन किया हुआ था इसे, और ऐप बार आपको टाइटल दिख रहा है। और यहाँ पर अगर मैं करती हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सर्च बार आपको दिख रही है, और जैसे ही मैं यहाँ पर ले जाती हूँ तो आप देखेंगे सर्च बटन क्लिक्ड आपको दिखाई दे रहा है। सेम इसी तरह से, और अगर मैं यहाँ पर सेटिंग का बटन है उसे क्लिक करती हूँ तो वहाँ पर जाके देखती हूँ तो सेटिंग बटन क्लिक्ड आपको दिखाई दे रहा है। तो मैंने जस्ट इतनी सी फंक्शनैलिटी ऐड की थी, आप फर्दर भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था मैं क्रोम यूज़ करती हूँ क्योंकि VS कोड के साथ फिज़िकल ऐप या इमुलेटर मैंने इसके साथ नहीं किया हुआ, तो ये है कि क्रोम जल्दी ओपन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हेलो ऐप बार जो हमने ये यहाँ पर आपको कोड में दिखाई दे रहा होगा, हेलो ऐप बार दिखाई दे रहा है। और इसी तरह से सेटिंग बटन क्लिक किया तो क्लिक दिखाई दिया, प्रिंट करवाया। और टाइटल मैंने ऐप बार एग्जाम्पल यहाँ पर सेट किया था, वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है। टेक्स्ट जो टाइटल में किया था वो आपका कोड आ गया, ठीक है। इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर जाकर मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, जस्ट आपने क्या करना है, फ्लटर को सर्च करना है। फ्लटर को जैसे ही सर्च करते हैं तो इस ऑप्शन में यानी फ्लटर की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जाकर उसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाकर आप लोग जो भी विजेट्स जो भी आपको कोड चाहिए आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर हम ऐप बार कर रहे थे तो जस्ट आप ऐप बार को यहाँ पर सर्च करेंगे, उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन प्लेस अ फ्लोटिंग ऐप बार अबव अ लिस्ट और एड अ ड्रॉर टू अ लिस्ट, यानी डिफरेंट आप लोगों के पास जो कोड हैं वो राइट किए हुए, यानी कोड स्निपेट्स आप लोगों के पास आ जाएंगे। बेसिक विजेट्स में आप लोग देख सकते हैं, यानी विजेट्स जो हैं ये देख रहे हैं आप लोग। ऐप बार विजेट आ रहा है, कंटेनर दैट डिस्प्लेज कंटेंट एंड एक्शंस एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। कॉलम के बारे में है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। कंटेनर्स के बारे में है, एलिवेटेड बटन है, यहाँ पर फ्लटर लोगो है, आइकन्स हैं, इमेजेस हैं, प्लेस होल्डर्स हैं, ये सारे आपके पास गिवन है। तो हम ऐप बार यूज़ कर रहे हैं, तो जस्ट अगर मैं ऐप बार को क्लिक करती हूँ तो सारा इसका जो कोड वगैरह अवेलेबल है वो सारा मेरे पास कोड आ जाता है। ऐप बार क्लास आ जाती है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास कोड जो है वो भी आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐप बार डेमो और यहाँ पर इसको रन करके भी आप लोग देख सकते हैं, आपकी ऐप्स वगैरह रन करेंगी, ठीक है। और ये टाइम लेता है भाई, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी आप लोग जो बटन्स वगैरह लगे हुए हैं और यहाँ पर सैम्पल कोड ये बताया हुआ भी है कि क्या शो करेगा, और शेडो कलर शो करेगा, स्क्रोल्ड अंडर एलिवेशन जो है प्रॉपर्टीज सेट की गई हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बटन क्लिक करेंगे, थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद आपके पास जो है वो आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर देखा है आपने, ये आउटपुट आ गई थी आपके पास, ठीक है। और इधर भी सेम इसी तरह से है, आप अपनी एप्लीकेशन है उसको डिस्प्ले करवा सकते हो। कोड गिवन है, आप यही कॉपी पेस्ट कर लें। लेकिन जब तक आप लोगों को नहीं पता कि ये किस तरह से, ये क्या चीज़ है, कहाँ पर ऐड की जाती है और क्या पर्पज़ है इसका, तब तक आप लोग इसके अंदर ऐड वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। ये रन होती हैं यहाँ पर
स्पीड इंटरनेट की स्लो है या कुछ ऐसा है, या टाइम लेता है क्योंकि कंपाइलेशन वगैरह हो रही होती है नीचे, ठीक है, कंपाइल हो रहा है और इसको हम रन करके ही देखेंगे, कुछ ना कुछ तो डिस्प्ले करवाएंगे इसे ही, ठीक है, होता है और ब्लिंक होकर वैनिश हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसे करते हैं, कंपाइलिंग कर रहा है तो कंपाइल करता है। चलें, कोड सेम इसी तरह से यहाँ पर ऊपर तो हुआ था, ठीक है। तो ये कोड स्निपेट्स आप लोग ले, ये देखें, ये दिस इज़ द होम पेज, ठीक है, ऊपर तो शो हो गया है जो मैंने रन किया था ऐप डेमो, और दिस इज़ द होम पेज। इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं, जस्ट इस कोड को कॉपी पेस्ट करें। और क्योंकि लेकिन जब तक आपको नहीं पता कि किस तरह से वर्क करता है या कहाँ चेंजेस करूँ, तो ये आप लोग नहीं कर सकते। जस्ट आपने क्या करना है, इतना सा कोड है, यही आप अपनी एप्लीकेशन में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, ये पूरा कोड कॉपी करो, और ये सारे कोड राइट किया हुआ है। डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। जस्ट आपने क्या करना है, कंट्रोल ए है, कंट्रोल वी है और कंट्रोल एस है आपके पास, और हॉट रीलोडिंग जो फीचर है वो अवेलेबल है, और रीलोड हो जाए और फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। और यहाँ पर देखें, आपके पास ऐप बार डेमो और दिस इज़ द होम पेज, वही आप लोगों के पास डिस्प्ले हो गया है। और सेम इसी तरह से आप दूसरा कोड भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जिस तरह की आपको एप्लीकेशन चाहिए। और यहाँ पर देखें, लिस्ट में और ग्रिड वगैरह यूज़ की हुई है। जस्ट आप जिस फॉर्म में चाहते हैं, स्क्रॉल टू सी द, ये देखो पूरी लिस्ट गिवन है। और यहाँ पर देखो शेडो कलर यूज़ किया हुआ है, और ये देखें, ये कर सकते हैं, और ये देखें, ठीक है। तो जस्ट आपने क्या करना है, यही कोड कॉपी करें और वहाँ पर पेस्ट कर दें। और डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरह से यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म में, यानी आपको बना बनाया जो कोड है वो मिल रहा है। तो यहाँ पर ट्रबल शूटिंग यानी बटन एक्शंस अपीयर, और यहाँ पर आप इसको रन करें। हम ऊपर जाकर देखते हैं, ये कंपाइल हो जाए, और यहाँ होम पेज है आपके पास, ठीक है। ये आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट आ गई आपके पास। डिफरेंट वेज़ में आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसी कोड को एग्जीक्यूट करके देखें, तो जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाओ, कंट्रोल सी करते हैं इस कोड को, और यहाँ से करके कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आओ नीचे, और यहाँ से आते हैं, और यहाँ पर कॉपी का है, फॉर्मेट का है, और यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आ गया सारा कोड। और जब तक आपको देखें स्कैफोल्ड या ग्रिड व्यू और इस तरह से व्यूज़ वगैरह के बारे में, या कंटेनर वगैरह के बारे में, टेक्स्ट के बारे में, डिफरेंट विजेट्स के बारे में पता नहीं होगा, तब तक आप ये कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपका कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट कंट्रोल सी कर रही हूँ, और इसी व्यू में आपके पास आ जाएगा कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। तो हॉट रीलोडिंग है, और यहाँ पर देखें, आप हॉट रीलोडिंग के बारे में भी बताया था कि आप जैसे ही सेव करते हैं आपको रीस्टार्ट नहीं करना पड़ता ऐप को। जस्ट ये देख लो, ठीक है, ये आपके पास आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर स्क्रॉल्ड अंडर एलिवेटेड डिफ़ॉल्ट, और इस तरह से शेडो, ये देख रहे हो, शेडो आपके पास आ गया। और यहाँ पर देखो, ये ख़त्म हो गया, और शेडो आप कर सकते हो, देख रहे हो, शेडो आपके पास आ गया। और ये देखो, ये ऊपर ऐप बार आपके पास आ रही है, ये ऐप बार शो हो रही है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं, यानी आपके पास कोड अवेलेबल है, जस्ट आपको उसका पर्पज़ आना चाहिए, देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर देखें, आपके पास ऐप बार है, और सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं, ये आप लोग देखें, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, और इसी तरह से अगर इसे एग्जीक्यूट करें तो ये क्या कर रही है, ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी राइट किए। दिस एग्जांपल शोज हाउ टू लिसन टू अ नेस्टेड स्क्रोलेबल स्क्रोल नोटिफिकेशन इन नेस्टेड स्क्रोल व्यू यूजिंग द नोटिफिकेशन प्रेडिकेट, और इस टाइप का कुछ है। यहाँ पर देखें, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखें, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर्स राइट किए हुए हैं, ऐप बार के प्रॉपर्टीज़ राइट की हुई हैं, आप ये इनको यूटिलाइज़ कर सकते हो, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सिंपल वे में ऐप बार को किस तरह से यूज़ करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। टाइटल हम यूज़ कर रहे हैं, और टाइटल टेक्स्ट स्टाइल आगे हम यूज़ करेंगे, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ करेंगे, टेक्स्ट स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, मेथड्स गिवन है यहाँ पर, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन गिवन है, इतना ईजी हो जाता है इसको यूज़ करना, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया, इसको भी रन करते हैं, तो पता है कि टाइम लेता है, ऊपर वाली तो खुद ही शो हो गई थी, ठीक है। तो इस तरह से आई थिंक आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ये भी कर लिया, और स्लाइडर की बात कर रहे थे हम। तो स्लाइडर विजेट अलाउ यूज़र्स टू सेलेक्ट अ वैल्यू फ्रॉम रेंज। आप लोगों ने देखा होगा कि हम ड्रैग करते हैं एक बटन को, स्लाइडर को, और एक साइड पर जाते हैं, तो जैसे
आप लोग पिक्चर्स की ओपेसिटी वगैरह बढ़ाते हैं, कम करते हैं, तो सेम उसी तरह से वर्क करता है स्लाइडर। मैं भी आपको आउटपुट भी दिखा देती हूँ। वैल्यू जो है स्लाइडर की वैल्यू आप स्टोर करवाएंगे, मिनिमम 0 से स्टार्ट होगी, मैक्सिमम 100 से होगी, यानी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देनी होती है। ऑन चेंज यानी चेंज करने पर जो भी वैल्यू होगी वो इस वैल्यू पैरामीटर के अंदर स्टोर होगी, और स्टेट चेंज जो है वो वैल्यू आपकी इक्वल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कोड आ गया, यानी एक एग्जांपल है, और यहाँ पर हम अपना जो कोड है वो रन करके देखते हैं, और वन बाय वन मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। नाउ लेट्स सी, कंट्रोल सी करते हैं और VS कोड में कंट्रोल A, कंट्रोल V, कंट्रोल S कर देते हैं, और ये किस तरह से वर्क करेगा। मैंने कंट्रोल होट रीलोडिंग का फीचर जो है वो वर्क कर रहा है, और ये अभी ये स्लाइडर जो है हमारे पास शो हो जाएगा, और हम देखते हैं कि स्लाइडर ये आ गया। आपने देखा 0.0 हमने सेट किया है, वो मैं भी दिखा देती हूँ, यहाँ पर नज़र भी आ रही है। जैसे ही आप करते हैं ना वैल्यू, ये देखो आपको पॉइंट में ये दिखाई देना शुरू हो जाती है। देख रहे हो ये स्लाइडर्स, आपने देखा होगा पिक्चर्स एडिट वगैरह करते हैं, तो उसके लिए आपने स्लाइडर देखा होगा, एज वगैरह के लिए एज वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से स्लाइडर क्रिएट करते हैं। कोड मैं आप लोगों को समझा देती हूँ और दिखा भी देती हूँ। और यहाँ पर आपके पास माय ऐप एक्सटेंड स्टेटफुल है, क्योंकि ये वर्किंग फॉर्म में है, यूज़र इंटरेक्ट करता है, और बाकी जो मेन पार्ट है वो भी बता दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे स्टेट क्लास क्रिएट की है जो कि माय ऐप स्टेट है, और यहाँ पर स्लाइडर वैल्यू 0.0 सेट की है जो कि इनिशियल वैल्यू है, और मटेरियल ऐप वही सेट की, और स्कैप फोल्ड उसमें जो कि रिटर्न होम प्रॉपर्टी है वो सेट की है, और ऐप बार में उसका टाइटल स्लाइडर विजेट एग्जांपल है जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, और चाइल्ड यानी बॉडी जो है वो सेंटर में रखी है, यानी स्लाइडर जो हमारा है वो सेंटर में ही रहेगा। ठीक है, और और टाइटल दिखा दिया, कॉलम और मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो है वो सेंटर ही है। चिल्ड्रन में टेक्स्ट ऐड किया जो कि स्लाइडर वैल्यू डॉट स्ट्रिंग यानी उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, और यहाँ से वो कोड है जो कि हमारा मेन स्टार्ट हो रहा है, जो मैंने ऊपर आपको सिंटेक्स दिखाया है। ठीक है, ये वाला स्लाइडर वाला मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम चेंज पर जो वैल्यू आएगी वो इसमें सेट स्टेट होने पर उसी वैल्यू को स्लाइडर की वैल्यू में स्टोर करवा दे। अब हम ढूंढते हैं इसको, स्लाइडर को बैक जाते हैं। ठीक है, हमारा जो फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन थी, तो हम इसे सर्च कर लेते हैं। क्या सर्च करना था हमने, स्लाइडर। यहाँ तो इसमें ही मेथड्स वगैरह सर्च हो रहे हैं, तो हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पर हम थे और यहाँ पर हमने फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन में करना था स्लाइडर। ठीक है, जस्ट हम स्लाइडर को सर्च करते हैं, और यहाँ पर देखें स्लाइडर्स के लिए क्रिएट अ हॉरिजेंटल लिस्ट आ गई है, ऐड अ ड्रॉर टू अ स्क्रीन है, और नाइग्रेशन, और यहाँ से आप लोग जो भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं आप लोग स्लाइडर का जो भी कोड है वो ले सकते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को विद एग्जांपल यहाँ पर दिखा दिया कि किस तरह से आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर, और मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया 2 विजेट्स हैं जो कि आज हमने डिस्कस किए, और फ्लटर की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दिखा दिया। ये थोड़ी सी चीज़ें ढूंढने वाली हैं, जो आपकी रिक्वायर्ड विजेट है आप उसको ढूंढ सकते हैं, और लेकिन आपको जब तक पता नहीं है ये क्या है, किस लिए यूज़ होते हैं, या इसमें कोड जो बेसिक विजेट्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो नहीं पता, देन आप इसमें जो एप्लीकेशंस हैं, अपना जो यूज़र इंटरफेस है फ्लटर में, वो डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। सो वी हैव कंप्लीटेड टुडेज़ लेक्चर हेयर। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।